गांव के बीचों बीच एक प्राचीन तालाब था, जिसके किनारे कभी लोगों की चहल पहल रहती थी। मगर पिछले कई दशकों से वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। कहते हैं, तालाब में एक औरत की आत्मा बसी है, तालाब वाली चुड़ैल। कहानी शुरू होती है राधा से। वह अपने पति की बेवफाई और जुल्म से परेशान थी। एक तूफानी रात उसका पति उसे तालाब के किनारे ले गया और गुस्से में धक्का दे दिया। राधा ने चीखते हुए मदद मांगी, मगर किसी ने नहीं सुनी। पानी में डूबते समय उसने कसम खाई, जिसने मुझे धोखा दिया वह कभी चैन से नहीं जिएगा। उसकी आत्मा वहीं कैद हो गई। उस दिन के बाद से हर अमावस्या की रात तालाब से किसी औरत की रोने की आवाज सुनाई देने लगी। कभी कोई ललकार, कभी धीमी फुसफुसाहट, आओ, पानी बहुत ठंडा है। गांव वालों ने कई बार मंदिर के पंडितों को बुलाकर पूजा कराई, मगर तालाब हर बार और डरावना हो गया। रात में अगर कोई राहगीर उधर से गुजरता तो उसे लगता जैसे किसी ने उसके कंधे पर बर्फीले हाथ रख दिए हों। और जो लोग हिम्मत करके तालाब के पास गए, वे कभी लौटकर नहीं आए। कहते हैं, चुड़ैल के लंबे काले बाल पानी की तरह फैल जाते और इंसान को जकड़कर अंदर खींच लेते। पानी पर कुछ क्षण तक हलचल होती, फिर सब कुछ शांत हो जाता, मानो वहां कभी कोई था ही नहीं। एक बार शहर से 5 दोस्त गांव घूमने आए। गांव वालों ने चेतावनी दी कि तालाब के पास मत जाना, मगर वे हंस पड़े। ये सब अंधविश्वास है, वे बोले। आधी रात को वे टॉर्च लेकर तालाब तक पहुंच गए। अचानक पानी में लहर उठी। सफेद साड़ी में एक औरत उभरी। उसके पैरों के बजाय पानी से उठती काली धुंध थी। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। तुम मुझे देखने आए हो? उसने धीमे स्वर में कहा। दोस्तों में से एक ने कांपते हुए हिम्मत जुटाई, हम बस घूमने आए हैं। चुड़ैल ने जोर से हंसते हुए कहा, घूमने नहीं, आने का मतलब है रुकना, हमेशा के लिए। उसके बाल सांप की तरह फैलकर सबसे आगे खड़े लड़के को पकड़ लेते हैं। बाकी दोस्त भागते हैं, मगर तालाब के चारों ओर अचानक धुंध छा जाती है। वे रास्ता ढूंढ ही नहीं पाते। चारों ओर सिर्फ पानी की छींटे और किसी के चीखने की आवाजें। सुबह तक उनमें से सिर्फ एक लड़का गांव लौट पाया, बेहोश, टूटी फूटी बातें करता हुआ। वह सिर्फ इतना कह पाया। उसकी आंखें बिना पलक की, लाल आग जैसी। उसने सबको ले लिया। गांव के लोग उस पुराने तालाब का नाम लेने से भी कतराते थे। दिन में वह जगह शांत और ठंडी लगती, मगर रात ढलते ही जैसे मौत का साया उस पर उतर आता। कहते हैं, आधी रात के समय तालाब के पानी से औरत के रोने की आवाज आती, कभी धीमी सिसकियां, कभी किसी के चीखने जैसी। कहानी की जड़ बहुत पुरानी थी। वर्षों पहले उसी गांव में राधा नाम की एक औरत रहती थी। उसका पति शराबी और जुआरी था। एक रात उसने राधा को तालाब किनारे धक्का दे दिया। बेबस और घायल राधा वहीं डूब गई। मरते समय उसकी आंखों में बदला और धोखे की आग जल रही थी। तभी से तालाब श्रापित हो गया। लोगों का मानना था कि राधा की आत्मा शांति नहीं पा सकी और अब वह तालाब वाली चुड़ैल बनकर भटक रही है। जिसने भी अंधेरे में उस रास्ते पर कदम रखा, वह कभी लौटकर नहीं आया। गांव के पंडितों ने कई बार मंत्रोच्चार कर चुड़ैल को बांधने की कोशिश की, मगर हर बार तालाब का पानी उफान मारकर सबको पीछे धकेल देता। एक रात की बात है। गांव के बाहर से कुछ लड़के घूमते घूमते तालाब तक आ गए। वे गांव वालों की बातों को अंधविश्वास समझते थे। आधी रात हुई तो अचानक पानी में लहरें उठीं। सफेद साड़ी में एक औरत धीरे धीरे बाहर निकली।
उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे, जैसे वह हवा में तैर रही हो। बाल इतने लंबे कि जमीन पर लिपट रहे थे। लड़कों की हालत खराब हो गई। उनमें से एक ने टॉर्च उस औरत के चेहरे पर डाली। नजर पड़ते ही सबके शरीर कांप उठे। उसकी आंखें बिना पलक की सिर्फ लाल चमकती गेंदें थी, होंठ नीले और दांत नुकीले जैसे किसी जानवर के। उसने कराहते हुए कहा, कितने सालों से मैं इंतजार कर रही हूं। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अचानक उसके बाल सांप की तरह फैल गए और सबसे आगे खड़े लड़के को पकड़कर पानी में खींच लिया। बाकी लड़के चीखते चिल्लाते भागे, लेकिन उनके कानों में उस दोस्त की डूबती चीख गूंजती रही। अगली सुबह गांव वालों को तालाब के किनारे सिर्फ जूतों का एक जोड़ा मिला। लाश कभी नहीं मिली। तब से लोग मानते हैं कि चुड़ैल हर साल किसी नए शिकार को अपने साथ तालाब में ले जाती है। दीवार और ताले से भी वह नहीं रुकती। रात को अगर कोई उस तालाब के पास जाए तो उसे हल्की हंसी और पानी की छींटों की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई भीतर से बुला रहा हो, आओ, मेरे पास आओ। और फिर कभी लौटने का नाम नहीं लेता। दोस्तों, अगर ऐसी ही स्टोरी देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।